की बेटी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही हूँ तो अनर्गल वीडियो चला के अनर्गल मेरे बारे में बयानबाजी करके या फिर मुझे गिराने के लिए मार देने की धमकी देने वाले आज जेल कैंप के लोग जो कि उसका सुप्रीमो जयराम महतो खुद गाली गलौज करके इतना बड़ा नेता बना है। आज पूरे भारत में जो शिक्षा दी जा रही है वो मुफ्त में दी जा रही है, लेकिन मिशनरियों की एक साजिश है, चाल है। इन लोगों का एक धंधा और व्यापार चल रहा है स्कूल के माध्यम से धर्मांतरण का, और यहाँ अपना जो राजस्व कहा जाए, उनका जो राजकोष कहा जाए, वो भरने का काम यहाँ के लोगों को शिक्षा के माध्यम से दिया जा रहा है। 5 मापदंड दिया है कि कौन आदिवासी है और नहीं है, तो विदेशी धर्म को मानने वाले लोगों को आदिवासी नहीं ना कहा जाएगा। पीएम को गाली दिया आपने, फिर इस राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को आपने गाली दिया। आज आपके चेले चमाटे लोग जो है इतनी घटिया स्तर पे गिर चुके हैं और आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और जब जब सवाल उठता है, आज तरुण महतो का बात आया, दलाली और चोरी चमारी और यही जो झारखंड को लूट लेंगे वाला, याद है ना? आप ही का पार्टी का दिग्गज नेता कहने वाला क्या ढकोसला है, क्या गंदी राजनीति है कि पूरे झारखंड को नेपाल बना देने वाला, जो कहने वाला, जो आज जेल की सलाखों के अंदर है, उसको सपोर्ट करने वाला जेल कैंप पार्टी। तो जितने भी काली करतूत करने वाले, जितने भी धांधली करने वाले जेल कैंप से ही क्यों नजर आ रहे हैं? बहुत भावुक नजर आ रही है। इतना बड़ा फैसला लिया आपने, इतनी शक्ति कहाँ से आती है? ये प्यार है हमारे लोगों का, हमारे समुदाय का आशीर्वाद है कि मैं इतना बड़ा फैसला ले पाई। मेरे पिताजी ने भी कहा कि इतना हार्ड फैसला तुमने कैसे ले लिया। मैं शुभम और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि हमारे साथ आदिवासी वरिष्ठ नेत्री निशा भगत हैं, जो लगातार अपने बातों को बुलंद करते हुए नजर आ रही हैं। सीधा इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए निशा जी। आपका धन्यवाद, आभार मेरे भाई, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इसमें आपका बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। आप सर मुड़वाने की बात कर रही हैं, पूरा विस्तार में हमारे दर्शकों को क्या बता सकती हैं आप? चूँकि लगातार आदिवासी अस्मिता की लड़ाई जो है झंडा प्रकरण से कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं, कभी हमारे सरना झंडा को लेकर के विवाद होता है, तो कभी कुर्मी समुदायों के द्वारा आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग को के विरोध में हम लोगों का लगातार जन आक्रोश रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाता है। वहीं सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा हमारे झारखंड के राज्य में जब 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया गया था, अगर प्रखरता से वो धर्मांतरण बिल लागू किया जाता तो शायद आज झारखंड में ये वास्तु स्थिति नहीं रहती। चंगाई के नाम से, प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरित कर आज आदिवासी समुदाय के उन गरीब मासूमों को शिक्षा के नाम से धर्मांतरित कराकर आज हमारे आदिवासी अस्मिता को खतरे पे इन लोगों ने पहुंचाया है। जो कि इस भारत देश में सभी को अधिकार है कि आप किसी भी धर्म संस्कृति को मान सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे धर्म समुदाय को आप नीचा दिखा सके, ठेस पहुंचा सके। उनकी संस्कृति सभ्यता को ठेस पहुंचाने का अधिकार इस संविधान में किसी को नहीं है। तो मिशनरीज का एक मिशन चल रहा है इस झारखंड राज्य में ही नहीं, पूरे भारत में एक मिशन चल रहा है कि किस तरीके से मिशनरीज, जब अंग्रेज इस भारत देश पे शासन नहीं कर पाए, तो शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ अपने धर्म का प्रचार कर उन्होंने एक मिशन चलाया है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा आबादी जो है कि कन्वर्ट हो रहे हैं धर्मांतरित ईसाइयों में। लगातार ईसाइयों पे आरोप लगते आ रहे हैं कि धर्मांतरण, क्योंकि संवैधानिक रूप से तो कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को चुन सकता है, हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी, पर लगातार ईसाई धर्म में ही क्यों ऐसा आरोप लगाया जाता है? चूँकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अखबारों के माध्यम से, जो कि भारत के चौथे स्तंभ के माध्यम से भी आप ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से, किस हद तक चंगाई कहिए या फिर प्रलोभन के माध्यम से कई लोग जेल भी जा चुके हैं। अखबारों के सुर्खियों में आए दिन देखने को मिलता है। और आज ही नहीं, ये धर्मांतरण के विरुद्ध जो पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जब आदिवासी कॉलम जो है कि लगातार
जो है कि एक कॉलम दिया गया था आदिवासियों की पहचान के लिए, उसको भी मिटा दिया गया कांग्रेस की सरकार में। और अगर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अगर आदिवासी अस्मिता और पहचान की लड़ाई में अगर नाम आता है तो पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी का नाम आता है। वैसे में आप देखिएगा कि एसी समुदाय के लिए संविधान में 341 में अगर वो धर्म परिवर्तन करता है, अगर वो ईसाई बनता है या तो फिर वो मुसलमान बनता है, तो स्पष्ट तौर पे अनुच्छेद 341 में ये दिया गया है कि उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये आदिवासियों के साथ ये भेदभाव क्यों? क्योंकि ये मिशनरियों का जो मिशन चल रहा है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बांग्लादेशी कोई भी आकर के एक जो चर्च में बपतिस्मा दिया जाता है, वो बपतिस्मा लेने के बाद में वो अपने आप को आदिवासी कहलाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। जाति प्रमाण पत्र जो फर्जियां बन रही है इस झारखंड राज्य में, आपने देखा होगा कि कई जाति प्रमाण पत्र जो है कि फर्जी बनाए गए हैं। तो इन लोगों को ये समझना होगा, इन लोगों को अगर किसी धर्म और किसी संस्कृति को इन्होंने अपनाया है तो इनको गर्व से कहना चाहिए कि ये मिशनरीज हैं, ये ईसाई हैं, ये अंग्रेजों के धर्म को मानने वाले लोग हैं। इनका धार्मिक स्थल जो है यरूशलेम है। इनको समझने की आवश्यकता है कि ये रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे लोगों को ये छोड़ चुके हैं। ये अंग्रेजों के इशारों पे चलने वाले लोग हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से जो अधिकार हमारे ये लोग ले रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी बनकर हो, चाहे अनाज की बोरी की बात हो, चाहे यहाँ के विकास के नाम पे जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा मिलती हैं, जिनमें जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग वाकई आज भी कई गांवों में सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, और जितना भरपूर लाभ लेना है ये धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लगातार आदिवासियों का आरक्षण और लाभ मिलता रहा है, जिसकी वजह से आज देखिएगा हमारे आदिवासी समुदाय जो कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनमें शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। और देखिएगा जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनकी शिक्षा का स्तर काफ़ी उच्च क्वालिटी का है, क्योंकि वो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए धर्म को अपनाने के बाद इनको जो मिलता है मुफ्त में, तो ये लोग सोचते हैं कि पूरे भारत में जो शिक्षा दी जा रही है वो मुफ्त में दी जा रही है। लेकिन मिशनरियों की एक साजिश है, चाल है, इन लोगों का एक धंधा और व्यापार चल रहा है स्कूल के माध्यम से धर्मांतरण का, और यहाँ अपना जो राजस्व कहा जाए, उनका जो राजकोष कहा जाए, वो भरने का काम यहाँ के लोगों को शिक्षा के माध्यम से दिया जा रहा है। मतलब आपके द्वारा कहने का मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि बाहर से जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं आरक्षण के चलते या एसटी बनने के चलते देखिए इस धर्मांतरित हो जाते मिशनरियों हैं। में देखिएगा कि फादर और चर्च में जाकर के उनको बपतिस्मा दी जाती है। आपका उनका जन्म का संस्कार अलग है, उनका शादी का संस्कार अलग है, मृत्यु का संस्कार अलग है, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारी रीति रिवाज अलग हैं। जब आपने छोड़ दिया है तो आप जाइए ना। अगर आपको मालूम नहीं है कि अगर इसको छोड़ देने से, लुकुर कमेटी ने भी 5 मापदंड दिया है कि कौन आदिवासी है और नहीं है, तो विदेशी धर्म को मानने वाले लोगों को आदिवासी नहीं ना कहा जाएगा। आप बता दीजिए, जाति के नाम पे आज तक खेलते रहे तो संविधान में परिवर्तन की तो आवश्यकता है, और इसको झंझोड़ने का काम आदिवासी समुदाय लगातार कर रहा है। चाहे राज्य की सरकार जो आदिवासी बेटा हेमंत सोरेन जी की बात कीजिए, चाहे केंद्र में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात कीजिए, चाहे इस देश में प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाने वाली आदिवासी बेटी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की बात कीजिए, लगातार जो है हमारा आदिवासी समुदाय जो है झारखंड से एक नया उलगुलान किया हुआ है। आपने देखा होगा इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भी कि भगवान बिरसा मुंडा जी का भी धर्मांतरण कराया गया था शिक्षा के लालच में, चूंकि उनकी माताजी उनके पिताजी बेहद गरीब थे। लेकिन उन अंग्रेजों का जो धर्मांतरण, जो अपने वास्तविक मूल विचारधारा से न जोड़ते हुए उनके विचारों पे चलने से उन्होंने मना किया और उन्होंने बिरसाई धर्म का प्रचार किया। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे झारखंड राज्य में अगर एक बेटी लगातार अपने अस्तित्व, अपने
सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचा। आप कुर्मी समाज के विरोध में बात करती हुई आई हैं। पहले आप जेल कैंप में भी थी और आपने विरोध किया था क्योंकि कुर्मी समाज को आदिवासी अनुसूचित में आना था। इसमें आपको अभी निष्कासित कर दिया गया उनके पार्टी के द्वारा। इतना सब कुछ हुआ और अब क्या हालत है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि आज जो प्रकरण मैंने देखा सोशल मीडिया में, किसी अन्य महिला का वीडियो को निशा भगत का वीडियो बना करके चलाने वाले जेल कैंप के एक सिपाही जो है वो चला रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैंने पोस्ट भी किया है और मैंने कहा भी है कि गलत वीडियो चला रहे हैं लोग। जेल कैंप पार्टी में जब मैं थी तो कुर्मी समुदाय के लिए मैंने कहा था, चाहे रेल रोक दे, चाहे डहर छेक दे, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर से कहा ना कूद जाए, आदिवासी पैदा होना पड़ता है, बना नहीं जाता है। अब देखिएगा कि कुर्मी समुदाय से संचालित होने वाले जेल कैंप के सुप्रीमो जो कि कुर्मी समुदाय से आते हैं, वो बौखला करके मुझे पार्टी से निकाल देने का काम इन्होंने किया। इन्होंने मुझे बेइज्जत करने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया में सुश्री से श्रीमती का एक निष्कासन लेटर जारी किया और बड़ा ही शर्मी का वो देखिए कि अपने आप को पीएचडी होल्डर कहने वाले जयराम महतो और उनकी पार्टी जो है लगातार जो मेरे विरोध में लगातार अनर्गल बातें फैला रहे हैं। और इसी दौरान एक वीडियो देखने को मिला है, वो बहुत ही मार्मिक है। ये लोग सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ किसी तरह सुप्रीमो को चाहते हैं कि वो इस झारखंड राज्य का सीएम के रूप में वो पदस्थापित कर पाए। उनकी मंशा, उनकी गंदी सोच, उनकी गंदी साजिश जो है लगातार देखने को मिल रही थी। और आज मुझे देखने को मिला कि अन्य महिला का वीडियो आज मेरे नाम से ये लोग चला रहे हैं और जेल कैंप का एक सिपाही चला रहा है और उसको धड़ल्ले से वो लोग शेयर कर रहे हैं और मजे लेकर के ये लोग बात कर रहे हैं। जेल कैंप का कार्यकर्ता, जेल कैंप का लोगो लगा हुआ है। अगर आप कहेंगे तो देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इन लोगों की जो मंशा है कितनी गंदी है। आप देख लीजिए, अगर बदनाम करना था तो देख लीजिए, इससे पहले जेल कैंप का इतिहास रहा है कि रिजवान क्रांतिकारी को बदनाम किया बालू का लेकर के। आज निशा भगत आदिवासी समुदाय की बेटी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही हूं तो अनर्गल वीडियो चला के, अनर्गल मेरे बारे में बयानबाजी करके या फिर मुझे गिराने के लिए, मार देने की धमकी देने वाले आज जेल कैंप के लोग, जो कि उसका सुप्रीमो जयराम महतो खुद गाली गलौज करके इतना बड़ा नेता बना है। आज सुप्रीमो, अगर आप सुन रहे हैं तो औकात में रहिए। पहले तो सीएम को गाली दिया आपने, फिर इस राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को आपने गाली दिया। आज आपके चेले चमाटे लोग जो है इतनी घटिया स्तर पे गिर चुके हैं और आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और जब जब सवाल उठता है, आज तरुण महतो का बात आया, दलाली और चोरी चमारी और यही जो झारखंड को लूट लेंगे वाला, याद है ना? आप ही का पार्टी का दिग्गज नेता कहने वाला, वीर क्रांतिकारी कहने वाला, सिल्ली के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र महतो ने कहा है कि झारखंड को लूटना है तो जेल कैंप पार्टी में शामिल होइए। तो वही आपका ये जो लूर लक्षण है, पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा है। जब जब सोशल मीडिया या मीडिया या जनता आपसे पूछने की कोशिश करती है, तब तब स्लाइन चढ़ता है, तब तब बीमार होते हैं। क्या ढकोसला है, क्या गंदी राजनीति है कि पूरे झारखंड को नेपाल बना देने वाला, जो कहने वाला, जो आज जेल की सलाखों के अंदर है, उसको सपोर्ट करने वाला जेल कैंप पार्टी। तो जितने भी काली करतूत करने वाले, जितने भी धांधली करने वाले जेल कैंप से ही क्यों नजर आ रहे हैं? या तो फिर हो सकता है कि जेल कैंप के सुप्रीमो का जेल कैंप के कार्यकर्ताओं पे उनका कमांड नहीं रह गया। मुझे जहां तक लगता है कि अगर कोई झारखंड का आदिवासी या तो फिर मूलवासी बेटा या फिर बेटी किसी एक दूसरे का आज तक इतना बड़ा लांछन लगाते हुए कानून को अपने हाथ में लेने का काम इन्होंने नहीं किया, लेकिन आज जेल कैंप पार्टी ने दिखा दिया
कि महिला का जो इस भारत देश में सम्मान होता था, आज जो इस झारखंड में सम्मान होता था, उसको छेछा-लेदर करने वाला ये जेल कैंप के कुकर्मी लोग हैं, जो कुर्मी समुदाय और उनके विचारों को हवा देने के लिए, जेल कैंप जो अपने आप को फ्रंट लाइन में रखने के लिए, अपना चमक धमक, अपना चेहरा चमकाने के लिए पुरजोर कोशिश करने वाले जयराम महतो को जवाब उन्होंने दे दिया है। हमारे समाज के लोगों ने फर्जी टाइगर बन के जो घूमते फिरते थे, तो टाइगर का शिकार भी किया है। तो उसी तरीके से इस झारखंड में आदिवासी बेटी का जिस तरीके से अपमान कर रहे हो, कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, तो जेल कैंप पार्टी का सफाया ना कर दिया और इस जेल कैंप का पुर्जा नहीं हिला दिया, तो ये निशा भगत मेरा नाम है। सर, जब आप जेल कैंप में थी तब स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं वो इनका मोटिव हुआ करता था, और अब राजनीति में ऐसा हो गया है कि अब पूरा राजनीति चेंज एक विश्वास था, एक विश्वास दिखा था कि ये गरीब का बेटा ऐसा नहीं करेगा। लोग कहते थे कि राजनीति ऐसी चीजें हैं कि लोग आने के बाद में गरीबी अमीरी सब भूल करके छल परपंच, आधी रात में क्या जरूरत है जेल कैंप पार्टी का कार्यकर्ता को जाकर के, वो भी पूर्व प्रत्याशी को जाकर के, वो क्या प्रशासन है आधी रात में, ताकि उसको रोकेगा तो पैसा नहीं दिया तो फिर वहां चला गया। दो तरह तो बात आ रहा है भाई, खंडित करने के लिए वो आना चाहिए। बीमार पड़ करके आज हॉस्पिटल में आप विद्यमान हो गए हैं और एक महिला को अपमानित करके आप अपने आप को हीरो समझने लगे हैं, तो आदिवासी बेटी का जेल कैंप को कितना डर है और कुर्मी समुदाय को कितना डर है, ये पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा आदिवासी समाज ही नहीं, मूलवासी समाज ही नहीं, पूरा देश देख रहा है कि कुर्मी समुदाय का और धर्मांतरित मिशनरियों का जो है हालत जो खराब हो गया है। तो उन लोगों को भी कहना चाहती हूं मैं कि औकात है तो सामने बात करो, पीठ पीछे हमारे बारे अफवाह फैलाने से सच्चाई जो है छुप नहीं सकती। संघर्ष जारी रहेगा, उलगुलान जारी रहेगा। खैर, आप गाली गलौज की बात कर रही हैं, तो बीते दिनों जो सुना करकेटा को भी गाली गलौज हुआ था, उसके विरोध में जेल भेज दिया गया अमित जी को। ऐसे में आप जब जेल कैंप में थी तब ऐसी राजनीति होती थी कि अभी ऐसी राजनीति हो रही है? देखिए, जब मैं धर्मांतरित ईसाइयों के बारे कह रही थी, जो कि हमारे सरना धर्म के बारे में पवित्र बाइबल नेमा बाइबल में इन लोगों ने हमारे बारे में अनर्गल बातें लिखी हैं, हमारे समुदाय के बारे में मिशनरियों के प्रचारकों के द्वारा कई किताबें लिखी गई हैं, जिसमें हमारे समाज के लोगों का अस्तित्व को मिटाने की बात की गई है, हमारे धार्मिक स्थलों को गंदा कहा गया है। उस समय में ईसाई मिशनरियों ने जेल कैंप को पुरजोर गाली दिया था, लेकिन आज जो जेल कैंप का सहारा देके वही मिशनरीज दोनों मिल करके कुर्मी और मिशनरीज एक हो गए हैं। यही जेल कैंप पार्टी है जो इन लोगों को शरण दी है और गुंडागर्दी करने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है। जो लोग मेरा विरोध कर रहे थे वो आज जेल कैंप के बहुत करीबी हो गए हैं और मेरे बारे में अनर्गल बात करने वाले सभी के सभी फर्जी जेल कैंप के सिपाही कहने वाले लोग फर्जी क्रांतिकारी लोग हैं। जी, एक समुदाय के बारे में बोलने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, करेज चाहिए। आपने आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए अपने तमाम जो बातें हैं वो रखी है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कुर्मी समाज हो, उनके विरोध में आप लगातार बोलते हुए नजर आ रही है। तो कहीं आपको डर नहीं लगता है कि उनके द्वारा कि थ्रेट मिलेगा? क्या होगा? देखिए, थ्रेटनिंग तो मुझे 5 महीनों से मिल रहा है और प्रयास तो इनका लगातार रहा है, लेकिन मैंने जब कहा है कि मेरी आवाज और मेरा उलगुलान तभी बंद होगा जब मेरी सांसें बंद होगी। ये प्रशासन जवाबदेही होगा। प्रशासन को पता है, मैंने भी केस किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में लगातार अनुसंधान चल रहे हैं और विलंब कार्रवाई की मैं उम्मीद के साथ में इस प्रशासन के साथ मैं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो आदिवासी बेटा आदिवासी बेटी का आज तक झारखंड के विरोध में आप लगातार बोलते हुए नजर आ रही है, तो कहीं आपको डर नहीं लगता है कि उनके द्वारा कि थ्रेट मिलेगा? क्या होगा? देखिए, थ्रेटनिंग तो मुझे 5 महीनों से मिल रहा है और प्रयास तो इनका लगातार रहा है, लेकिन मैंने जब कहा है कि मेरी आवाज और मेरा उलगुलान तभी बंद होगा जब मेरी सांसें बंद होगी। ये प्रशासन जवाबदेही होगा। प्रशासन को पता है, मैंने भी केस किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में लगातार अनुसंधान चल रहे हैं और विलंब कार्रवाई की मैं उम्मीद के साथ में इस प्रशासन के साथ मैं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो आदिवासी बेटा आदिवासी बेटी का आज तक झारखंड में आदिवासी बेटियों का छेछा लेदर ना हुआ हो
और आज जो इस सरकार में आज आदिवासी बेटियों का मान मर्यादा चरित्र से लेकर के कई तरह का अनर्गल जो इंसान है भी नहीं उस तरीके का अफवाह फैलाया जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि झारखंड राज्य में वाकई आदिवासी बेटियों का अस्तित्व खतरे में है। जिस राज्य में 51 टुकड़े में हमारे आदिवासी बेटियों को काट दिया जाता है और उस झारखंड राज्य के सीएम मौन रहते हैं, तो समझ लीजिए कि विशेष धर्म के लोगों को सपोर्ट करने वाला ये आदिवासी बेटा आज आदिवासियों की अस्मिता को नष्ट करने में उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ राजनीति के लालच में, अपनी कुर्सी के लालच में। खैर, ये तो रही आदिवासी मुझे के बचाने की बात। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप अपने आदिवासी भाइयों को, बहनों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मेरे शरणार्थ धर्म के आदिवासी भाइयों को, बहनों को, हमारे बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ और हमारे सभी साथीगणों को, बहनों को, छोटे लोगों को, बड़ों को जोहार करती हूँ, जय धर्मेश कहती हूँ। आप लोगों ने जेल कैंप पार्टी के द्वारा निकाल देने के बाद समाज ने मुझे जो मान दिया है, सम्मान दिया है, उसका कर्ज मैं जीवन भर नहीं उतार सकती हूँ। आज मैंने जो फैसला लिया है कि अपना बाल मुंडन करवाने का, ये समाज के प्रति अथाह प्रेम ही मुझे इतना बड़ा फैसला लेने के लिए प्रेरित किया है। करवा रही हैं आप? कब करवा रही हैं? 12 दिसंबर को डिलिस्टिंग होना चाहिए इस धर्मांतरित ईसाइयों के विरोध में। हमारे समाज के लिए मैं अपना बाल को त्याग दे रही हूँ, मुंडन करवा रही हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया तक अपने बाल को और अपने विचारों को, अपने आदिवासी अस्मिता जो खतरे में है, अपने सभी विचारों को लिखतन में प्रकट करते हुए वहां तक बात पहुंचाने का काम करूंगी और हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय को भी अपने मुंडन किए हुए बाल को और अपने आदिवासी अस्मिता की पहचान जो मिटते जा रही है, इसको दिखाने का काम करूंगी। धन्यवाद। जोहार, आभार। भावुक नजर आ रही है, बहुत भावुक नजर आ रही है। इतना बड़ा फैसला लिया आपने, कितनी शक्ति कहाँ से आती है? ये प्यार है हमारे लोगों का, हमारे समुदाय का आशीर्वाद है कि मैं इतना बड़ा फैसला ले पाई। मेरे पिताजी ने भी कहा कि इतना हार्ड फैसला तुमने कैसे ले लिया। मैंने कहा कि आप लोगों को पता है कि मेरे विचार क्या है, तो मेरे पिताजी का एक ही जवाब था, जब समाज के लिए निकल गई हो तो फिर सोचना क्या है। ये थी हमारे आदिवासी बेटी, आदिवासी नेत्री, जो अपने वजूद को लेकर इतना प्रयास कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि सर के बाल मुड़वाने तक की फैसला इन्होंने ले लिया है। सर का बाल स्त्री की एक आन होती है, मान होती है और शान भी होती है। ऐसे में सर का बाल मुड़वाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बात है, समाज के लिए भी और इनके लिए भी। खैर, अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं JK।